नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल केयू टीवी में। दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री मन्नारायण। दोस्तों, आप में से एक भक्त है जिन्होंने प्रश्न किए हैं कि पूजा करते समय आंखों में आंसू आने का क्या संकेत है, क्या यह शुभ होता है या अशुभ होता है। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं कि गुरुजी ने इसके बारे में क्या बातें कही हैं। दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि अगर भगवान के चरणों में हमारा प्रेम हो जाए और भगवान से हमारे दिल का तार जुड़ जाए तो उनकी याद में अगर हमारी आंखों से आंसू आता है तो यहाँ बहुत ही शुभ होता है और इसे बहुत ही अच्छा माना जाता है। लेकिन रोना भी कई प्रकार का होता है। कई लोग पूजा करते समय संसार की याद में रोते हैं। कई लोग अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए रोते हैं कि हमें धन मिल जाए, परिवार में सुख सुविधा हो जाए, हमारा घर परिवार हमेशा अच्छा रहे, स्वस्थ रहे। तो अगर आप सांसारिक लोगों और सांसारिक सुख सुविधा की कामना की पूर्ति के लिए भगवान के सामने रोते हैं या आपके आंखों से आंसू आ जाता है तो उस रोने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि आप संसार की याद में संसार के लिए रो रहे हैं। लेकिन अगर आप भगवान के लिए रोते हैं कि हे भगवान, कब दर्शन दोगे, कब मिलेंगे, कब मेरे हृदय में आपके लिए प्रेम प्रकट होगा, कब आप मेरे हृदय में सुंदर छवि के रूप में अपने सुंदर सांवला रूप में प्रकट होंगे, कब आपका दिव्य रूप मुझे देखने को मिलेगा। अगर आपके मन में उनसे मिलने के लिए, उनके दर्शन के लिए तड़पन हो और उस तड़पन के साथ आपके आंखों में आंसू निकले, आपके आंखों से आंसू आ जाए, आपको रोना आ जाए, तो यहाँ बहुत ही उच्च कोटि का रोना होता है, क्योंकि यहाँ रोना भगवान को भी रुला देता है। दोस्तों, इसलिए आप भगवान के लिए रोइए, क्योंकि भगवान ने गीता में स्वयं कहा है कि जो मुझे जैसे बसता है मैं उसे वैसे ही बसता हूँ। जो मेरे लिए रोता है मैं उसके लिए रोता हूँ। जो मुझे अपना सब कुछ दे देता है तो मैं भी उसे अपना सब कुछ दे देता हूँ। यानी कि अगर आप अपना संपूर्ण समर्पण कर देंगे, तन मन धन सर्वस्व, तो भगवान भी अपनी समस्त शक्ति, समस्त सांसारिक सुख सुविधा दे देते हैं। क्योंकि भगवान का यह परम सिद्ध और सत्य वाक्य है, क्योंकि गीता के वाक्य को कोई भी झुटला नहीं सकता है। तो भगवान ने अपने श्री मुख से स्वयं कहा है कि जो मुझे अपना सब कुछ दे देता है तो मैं भी उसे अपना सब कुछ दे देता हूँ। तो आप भगवान के लिए रोइए, भगवान के लिए तड़पिए, भगवान की भक्ति कीजिए। आप भगवान को 1 रुपया चढ़ाएंगे तो भगवान उसे 100 रुपये करके देते हैं, 100 गुना करके देते हैं। हमारी एक एक चीज का वो हिसाब करके देते हैं। वो कुछ भी उधार नहीं रखते हैं, क्योंकि हमें यह नहीं पता होता कि भविष्य में ये इच्छा या मनोकामना हमारे लिए सही है या नहीं। कई बार हमारी कुछ इच्छाएं होती हैं जो हमें भविष्य में नुकसान पहुंचा सकती हैं। इस कारण आप भगवान से कुछ मत मांगिए, क्योंकि आप भगवान से कुछ मांगेंगे तो आपको कुछ ही मिलेगा। पर भगवान अगर देना चाहे तो आपको सब कुछ मिल सकता है। अगर आप भगवान से 100 रुपये मांगेंगे और भगवान को देने की इच्छा है लाखों की, तो ऐसे में आप नुकसान में पड़ सकते हैं। इसी कारण आप भगवान से विनती कीजिए कि आप मुझे अपना प्रेम दीजिए, भक्ति दीजिए, और फिर भगवान आपको सब कुछ दे देंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, कमेंट में जरूर बताइएगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री मन्नारायण। दोस्तों, धन्यवाद।